अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत बैक वक्त मेट्रो 1 न्यूज़, चैनल 5 और प्ले टीवी के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। मुकाबले हमारे जारी हैं। कभी हम देखते हैं कि बड़ा एक्साइटिंग मैच होता है, जिस तरीके का कल हमने मैच देखा था। वो कि हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया था, लेकिन बारिश की वजह से वो मैच थोड़ा लेट हुआ था। इस वजह से एक ज़बरदस्त फतह हमने देखी कराची किंग्स की लाहौर कलंदर्स के खिलाफ, जो आखिरी ओवर में बिल्कुल लास्ट में जाके उन्हें हासिल हुई। और वेरी वेल प्लेड इरफान खान नियाजी, ज़बरदस्त उन्होंने 5 छक्के जिस जगह पे लगाए, बड़े क्रूशल मौके पे लगाए और वो अपनी टीम को फतह से हमकनार कराने में कामयाब हुए। और उसका नतीजा ये निकला कि कराची किंग्स के ज़्यादा चांसेस हो गए हैं अब प्ले ऑफ में पहुँचने के लिए। आज का मैच जो इस वक्त मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जारी है, जहाँ पे मुल्तान सुल्तान्स जो फ्लॉप रहे इस पूरे सीजन 10 में, आज भी एक मरतबा फिर बुरी तरीके से फ्लॉप रहे कि जब 108 रन सिर्फ बोर्ड पर वो सजा सके और उनकी पूरी टीम 20 ओवर भी नहीं खेल सकी। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो 17 रन उन्होंने स्कोर किए। 23 इस टीम का हाईएस्ट स्कोर था जो शाय होप ने किया। पूरी मुल्तान जो है वो एक होप लगा के बैठी हुई थी कि अब तो जाके मुल्तान सुल्तान चल जाएगी, लेकिन शाय होप के अलावा कोई भी नहीं चला। दूसरी जानिब अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट देखें तो अली रजा, ये वाकई में एक ऐसा प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है कि उस बच्चे में एक स्पार्क दिखाई दे रहा है। ज़बरदस्त बॉलिंग आज उनकी थी, जिन्होंने सिर्फ 15 रन दिए अपने 4 ओवर्स में और एक आउट भी किया। ये यंग बॉलर बहुत तेज़ी के साथ इम्प्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब इस वक्त बाबर आजम और साइम अयूब जो हमारी होप है, हमारे मुल्क की होप करार दिए जाते हैं, वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। स्कोर तकरीबन 41 रन 1 विकेटों के नुकसान पर कर लिया है यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने। और ज़ाहिर है इतना बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन ये फतह पॉइंट्स टेबल को और ज़्यादा खूबसूरत बना देगी और दिलचस्प बना देगी, सनसनीखेज बना देगी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम इस वक्त 5वीं पोजीशन पर है। इस मैच के फतह के बाद वो रहेंगे तो 5वें ही नंबर पर, लेकिन उनके पास 2 मैच बाकी होंगे और उनके 8 पॉइंट्स हो जाएंगे। इस वक्त लाहौर कलंदर्स के 9 पॉइंट है और उनका 1 मैच बाकी है। तो पेशावर ज़ल्मी के पास इस मैच के बाद भी 2 मैच बाकी हैं। तो अगर वो 8 पॉइंट और लाहौर के 9 पॉइंट है तो उनके पास 12 पॉइंट तक पहुंचने का ऑप्शन मौजूद होगा, जबकि लाहौर कलंदर्स की टीम 11 पॉइंट्स तक ही जा सकती है। दूसरी जानिब 10 पॉइंट्स पर कराची किंग्स मौजूद है, जिनके भी 2 मैच बाकी हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स अब तक वो वाहिद टीम है कि जो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकी है, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड 10 पॉइंट्स, कराची किंग 10 पॉइंट, ये सब इस रेस में दिखाई दे रहे हैं। और आज पेशावर ज़ल्मी अगर फतह हासिल करती है, जिसके इम्कानात बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो उसके बाद तो लाजमी तौर पर और दिलचस्प हो जाना है हमारा पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन मुल्तान सुल्तान्स पे आज ज़रूर बात करेंगे कि ये टीम जिसने पिछले 4 सीज़न बहुत अच्छे खेले, इस सीज़न में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप रही। इस बार पूरी तरीके से अली तरीन साहब ने जिम्मेदारियाँ संभाली थी और इससे पहले हमने देखा है कि तकरीबन यही मैनेजमेंट थी और यही ज़बरदस्त किस्म के फैसले भी करती हुई दिखाई दे रही थी। पाकिस्तान ओवरऑल अगर मैं देखूं तो फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में हमारा जो है वो ग्राफ नीचे की जाने भी गामज़न है। हम इस वक्त अगर मैं T20 क्रिकेट जिस फॉर्मेट का इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग जारी है, जो सालाना रैंकिंग जारी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से, हम वर्स्ट एवर 8वें नंबर पर हैं जो हमारी अब तक की रैंकिंग है। और अगर मैं देखता हूँ जिन 2 टीमों से सिर्फ हम ऊपर हैं, उनमें बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। और इनमें अगर मैं फ़र्क देखूँ पॉइंट्स का, तो एक में 3 पॉइंट का फ़र्क रह गया है और एक में सिर्फ 5 पॉइंट का फ़र्क रह गया है। तो 1 या 2 शिकस्तें हमें 10वें नंबर पर भी धकेल देंगी। तो एक वो टीम जो 4 साल पहले नंबर 1 टीम थी, 5 साल पहले ऑन अ ट्रॉट 11 सीरीज़ जीता करती थी, T20 की चैम्पियन टीम मानी जाती थी, आज उसका क्या हशर किया है, क्या हशर नशर किया है, वो आप सबके सामने। अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग की बात कर लेता हूँ तो उसमें भी हम श्रीलंका से भी पीछे दिखाई देते हैं। हमारी रैंकिंग उनसे भी कम है। हम 7वें नंबर पर इस वक्त टेस्ट के अंदर बैठे हुए। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, दैन पाकिस्तान। अगर मैं ODI की रैंकिंग की बात कर लेता हूँ, क्योंकि हर जगह पे हम देखें कहीं तो हम जो है वो ऊपर दिखाई दे रहे हो। यहाँ भी हम 5वें नंबर पर है, श्रीलंका 4थे नंबर पर है, इंडिया पहले नंबर पर है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे अरबाब इख्तियार को देखना चाहिए। आज ये खबर आई है कि पाकिस्तान में जो 3 बड़ी अकेडमीज़ हैं, लाहौर, कराची और मुल्तान में, उनको प्रोफेशनल अंदाज से फ़ाल किया जाएगा। तो उससे पहले क्या ये प्रोफेशनल अंदाज से यहाँ पे काम नहीं हो रहा था? जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो क्या काम कर रहे थे? फिर मकसद है कि कोई तो एक चीज़ समझने वाली हो, कोई भी आप
खबर ऐसी सामने आ जाती है, लेकिन आप समझ ज़रूर उस खबर के अंदर होनी चाहिए ताकि उसके ऊपर बात करें। भाई आप नई क्या चीज़ लेके आ रहे हैं, क्या कोई बाहर से स्टाफ लेके आ रहे हैं, वो चलाएंगे प्रॉपर तौर पे। फिटनेस ट्रेनर कोई बाहर से आ रहा है, कोई जिम ट्रेनर बाहर से आ रहा है, कोई नई चीज़ आप करने के लिए जा रहे हैं। आपके पास ऑलरेडी जितने लोग आपके क्रिकेट बोर्ड में काम कर रहे हैं उनको ही आप ले आके प्रॉपर तौर पे ज़रा थोड़ा सा धूप में रगड़ा खिलाएं। धूप में रगड़ा खिलाएं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, क्योंकि धूप के अंदर खड़े होकर काम करने वाले बहुत कम मिलते हैं। ठंडे कमरों में बैठ के फैसले करने वाले बहुत सारे नज़र आ जाते हैं। तो जो धूप में काम करने वाले हो ना, ज़रा उनको भी ले जाके वहाँ पे खड़ा करें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वहाब रियाज हैं, जाके खड़े हो धूप के अंदर, जाके खुद भी हंट करें ना जाके। आकिब जावेद हैं, अगर नेशनल टीम के कोच नहीं रहते हैं तो जाके हंट करें, ना कि आप एक एनसीए में बैठ के जो है वो अंदर की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिटिक्स का हिस्सा ही बने रहे। मेरे ख्याल है निकल के आपको काम करने की ज़रूरत दिखाई देती है। हसन अली ने बहुत ही अच्छा कमबैक किया और उनका अच्छा एक तगड़ा बयान भी सामने आया है कि मैं कमबैक करना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में और मुसलसल खेलना भी चाहता हूँ। IPL की जहाँ तक हम बात करें तो फिर वो मुसलसल तनकीद का निशाना बन रही है, मुसलसल तनाज़ात का निशाना बन रही है। कभी मैच फिक्सिंग के इल्ज़ामात खुद ही उनके वहाँ के एसोसिएशन के ऑफिशियल लगा रहे होते हैं मैचों पे, कभी उनके खिलाड़ियों के कोई लात मार दिया, किसी ने हाथ मार दी, कुछ इस तरीके की खबरें आ रही होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल एथरटन ने अपने क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया है। एक प्लेयर हैं जैकब बैथल, जिनका शामिल किया गया था, जिन्हें 22 मई से जो इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेला जाएगा जिम्बाब्वे के खिलाफ, वहां से कॉल आई, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रिलीज कर दिया, जिसमें माइकल एथरटन ने कहा कि आप अपने कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, आप कोई और काम नहीं कर रहे। आपने जो कवानीन बनाई थी और आप एक ICC एक IPL की वजह से जो है वो अपने कानून तोड़ रहे हैं, जिसका नुकसान जो है वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को उठाना पड़ेगा। तो अब फॉरेन क्रिकेटर्स भी जो है ना वो IPL और जो पूरी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है इंटरनेशनल क्रिकेट की 2.5 महीने के लिए, अब उसके खिलाफ आहिस्ता आहिस्ता बोलते हुए भी ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। मैं बात करूंगा इन सारे इशूज़ पर, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है ये फैमिली, बहुत बड़ा नाम, इस फैमिली में जो क्रिकेटर अल्लाह ताला उनकी सेहत दराज करे, इंग्लैंड चले गए वो, लेकिन इन्होंने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। ये भी नॉक करते करते रह गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दरवाजे पे। साइड मैचेस खेले पाकिस्तान की जानिब से, नेशनल एयरलाइन को कई साल कराची को रिप्रेजेंट किया, लीड भी किया, कोच भी रहे, कप्तानी भी की, सारी जिम्मेदारियां इन्होंने अंजाम दी। सगीर अब्बास भाई हमारे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ज़हीर अब्बास भाई, द ग्रेट ज़हीर अब्बास भाई के छोटे भाई भी हैं। सगीर भाई थैंक यू वेरी मच करते हैं, थैंक यू जी, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, आपको बुलाने का। यहाँ मेरे बराबर में तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, इन्होंने भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली, इन्होंने भी 58 मैचों में 260 आउट कर दिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। एनालिस्ट भी हमारे ज़बरदस्त आतिफ मकबूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, हमारे ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट भी हैं, गट्सी बैटर अपने दौर के साजिद खान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीमारी में भी साजिद भाई ने हमें ज्वाइन किया है, जबकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, क्रिकेट में बहुत शौक, लगाव, समझ इनका बड़ा गहरा होता है और इसी वजह से जो इनके हल्के हैं वो इन्हें सर कह के पुकारते हैं। सर मोहम्मद हुसैन मेमन भाई, थैंक यू हुसैन भाई, आज आपने ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। सगीर भाई सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, मुल्तान सुल्तान्स की बात करते हैं। ये मुल्तान सुल्तान्स जो है वो इस साल बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिए। जी बिल्कुल, शुरू तो उन्होंने अच्छा किया था, लग रहा था कि इस बार भी बहुत अच्छा खेलेंगे, लेकिन जब से इनका चेंज हुआ, मेरे ख्याल में वेन्यू चेंज हुआ, उसके बाद से बड़े ढीले नजर आए। हालांकि टीम वही, सब कुछ वही, बल्कि आपके तो इनके पास प्लेयर भी थोड़े फॉरेनर अच्छे थे। या तो टीम सिलेक्शन कहेंगे, उसमें कोई 19-20 हो रहा था, लेकिन समझ में नहीं आया कि इतने ये नीचे क्यों रहे, जो कि मेरे ख्याल में वन ऑफ द टॉप टीम में से एक होनी चाहिए थी, जो कि अब सबसे नीचे। अब तो खैर मोरल इनका इतना लो हो गया, अब तो बाहर हो गया, तो अब तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नए प्लेयरों को भी अब चांस दे रहे हैं। मुझे लगता है या तो थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गए थे पहले ही, ये क्यों हुए ये नहीं समझ में आता। लेकिन ऐसी टीम को, और रिजवान जैसे आपके प्लेयर जो मतलब यकीनन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो उनकी हो कोई प्रेशर हो उन पे, इस वजह से टीम रह गई। उन्होंने जो रन्स किए वो टॉप पर भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके रन्स टीम के काम तो किसी जगह पर भी नहीं है। लेकिन जब तक आप मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं है।
अगर वही आपने 45-50 रन करने सर्कल में, तो अब वो क्रिकेट रह नहीं गई। ये 6 ओवर की क्रिकेट रह गई है। बेशक उसमें आपके 3 आउट भी जाते हैं और आपका 80 रन होते हैं, वहां से आपका स्कोर फिर भी, क्योंकि देखें पूरे बहुत कम आउट होते हैं। हमारी क्रिकेट में ज्यादातर पूरे आउट हो रहे हैं, वरना T20 में 7-8 आउट होते हैं, 6-7 आउट होते हैं। रन ज्यादा होने चाहिए, ना कि आप विकेटें बचाएं। 1-2 चले, एक या तो ये हो कि कोई एक कहे भाई मैं पूरा खेलूंगा उसके इर्द गिर्द, लेकिन वो भी जो पूरा खेलेगा उसको भी क्रिकेट प्रॉपर खेलनी चाहिए। ये ना कि वो एवरेज कम से कम 50-55 का तो करे ना आप, लेकिन आपका जो स्ट्राइक रेट है वो ऊपर ही नहीं होता। कब तक ऐसा चलता रहेगा? और अब क्रिकेट बहुत एडवांस हो गई है। अब हमारी क्रिकेट वो नहीं रही जो कि हम अपने जमाने में खेलते थे। अभी तक वही क्रिकेट चल रही है, बल्कि हमारी कैलकुलेशन फिर भी इनसे अच्छी होती थी कि हमने मैच कैसे जितवाना है, हम कैलकुलेट करके खेलते थे। जी अगर 10 रन का है, एक चौका मारेंगे और बाकी सिंगल्स पे डिपेंड करेंगे। आखिरी 4-5 ओवरों में यकीनन कोशिश करेंगे 1-2 बड़ा ओवर आ जाए तो हमारा रन रेट बराबर हो जाए, हम मैच जीत दें। लेकिन अब कोई कैलकुलेशन नजर नहीं आती। सब अपने लगते हैं सभी ब्रेडमैन है एक से एक, कोई मतलब के दूसरों को नहीं। कोच और वो भी ब्रेडमैन ही समझ रहे होते हैं अंदर बैठ के, नहीं बाहर वाले ब्रेड एंड बटर अब इस तरह का चल रहा होता है। अली साहब को देखा है, वो तो ऐसे बैठे होते हैं कि उनसे बड़ा प्लेयर और उनसे बड़ा कोई ओनर टीम का नहीं है, और भी ओनर्स हैं। अच्छा, ये अली तरीन साहब की जो आपने बात की, अली खान तरीन साहब बहुत एक्टिव दिखाई दिए, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियोस बहुत आ रही थी। इनसे पहले आलमगीर तरीन साहब थे जो टीम को लेके चलते थे। उस वक्त अली तरीन साहब दिखाई नहीं देते थे टीम के साथ। आलमगीर तरीन साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, वो एक नहीं रहे थे कमरे में ही तो, लेकिन जब तक वो थे ये टीम टॉप की टीम थी, ये फाइनल खेल रही थी, ये जीत रही थी। अली तरीन मेरे ख्याल वो थोड़े यंग है अभी, शायद मुझे लगता है थोड़ा बचपन है, वो इंटरफेयर करते होंगे कैप्टन के मामले में। जब आपने एक कोच को हायर किया हुआ है, इतने बड़े पैसे दे रहे हैं, आपने इतनी जबरदस्त टीम कोचेस की और बाहर से भी कोचेस मंगवाए हुए हैं, जो कि हमारे मुल्क में मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी इतने बाहर से कोचेस को बुलवाने की। अब लड़कियां हैं, अच्छा यकीनन कोच करके आती हैं, खेली भी हैं, लेकिन एक माइंड सेट नहीं होता कि ये तो क्या लड़की क्या हमें समझाएगी। यकीनन मैं भी होऊंगा तो मतलब हमारी नेचर ऐसी है, हमारे जो हम पाकिस्तानी, हमें यकीन नहीं आता कि हमें कोई इस तरह अच्छा कर सकता है। तो या तो ये वजह भी हो सकती है थोड़ी बहुत, और जैसे कि मैंने आपको बताया अली साहब का मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। यकीनन मेरी एक प्लान है, मैं कप्तान हूँ, कोच से डिस्कस करके बनाऊंगा। अगर बाहर का आदमी आके, बाहर से मतलब आपको ओनर आके कहता है नहीं मुझे ये प्लेयर नहीं चाहिए चाहिए, यकीनन फ्रेंचाइज उसकी है, थोड़ी बहुत उसकी चलनी चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही उसमें इंटरफेयर करोगे तो टीम का यही हाल होगा मेरे ख्याल में, मुझे ये लगता है। लेकिन नहीं, टीम सिम बिल्कुल वही है, कोई उसमें इतना फर्क नहीं है, बल्कि अच्छी, मैं जैसे पहले कह चुका हूँ अच्छी है। तो मुझे नहीं लगता कि क्या वजह हो सकती है, मुझे यही 2 वजह नजर आती हैं। ये वाकई में साजिद भाई बात समझ नहीं आती। ये टीम अगर मैं देखता हूं तो इसमें तैयब ताहिर को आपने बिल्कुल लास्ट के मैचेस में मौका दिया, वो पाकिस्तान से खेल रहे थे, आपको मिडिल में अगर नहीं चल रहा था तो आपको खिलाना चाहिए था। आज आप उन्हें खिला रहे हैं। उस्मान को बाहर बिठाया आपने, भाई अगर आपसे नहीं उस तरीके से हो रहा था, आप उस्मान से और यासिर में एक स्पार्क दिखाई देता है। वो अच्छा प्लेयर जरूर दिखाई दिया, लेकिन अगर वो एक एंड से चौका मारे और दूसरे एंड से रिजवान साहब बॉलर रोकते रहेंगे तो फिर एक यंगस्टर भी तो ज़ाहिर डीमोटिवेट होता है। मोटिवेट तो साजिद भाई फिर वो नहीं होता। और फिर अली तरीन साहब का इस बार जो ज्यादा अमल दखल दिखाई दिया। जी साजिद भाई। बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको, सगीर अब्बास को, आतिफ मकबूल को, यकीनी तौर पर चैनल 5 मैटर न्यूज चैनल और प्ले चैनल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, और हमारे चौथे मेहमान को भी बहुत बहुत अपना क्या नाम उनका? जी सर हुसैन मेमन, हुसैन भाई, हुसैन मेमन भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। यकीनी तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट मौजूद है। देखिए नसीम भाई, बात सिंपल सी है, सबसे बड़ा कैंप मुल्तान सुल्तान में लगाया गया था। उनके हेड कोच है अब्दुल रहमान साहब, मोहम्मद अकरम की बात करूं, रदीम खान की बात करूं, क्या समी बर्नी की बात करूं, कि अली तरीन की बात करूं, सॉकर का फील्डिंग कोच रखा, फॉरन कोच, हेड कोच रखा, इतनी कोचिंग स्टाफ लेके आया है। पाकिस्तान के मौजूदा तो ओडीआई के कप्तान हो, पाकिस्तान की 4 दफा फाइनल खेलने वाली टीम हो, 1 मैन शो हो रिजवान। तो ये सारी चीजें यकीनी तौर पर जब आपको अच्छी लगेगी, अली तरीन साहब का ग्राउंड के अंदर इन्वायरमेंट हो, रस्ते के बाहर इनको इन्वायरमेंट तो 100% मुझे अंदर आता है कि वो करना भी चाहिए। पैसा वो लगा रहे हैं, पैसा यकीनी तौर पर
लड़के को ओबलाइज करता, मैं ग्राउंड के अंदर मैं नहीं मान सकता रिजवान के अलावा कि अब्दुल रहमान के अलावा इफ्तिखार के अलावा किसी की चल जाए तो मुझे गर्दन कटा दिएगा। ये वो लोग हैं जो टीम बनाते भी थे, टीम खिलाते की भी थे और टीम लड़ावाते भी थे, क्योंकि रिजवान ने वो लोगों को रखा है जो रिजवान के बहुत करीब है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी थी, इन्होंने उसको रख लिया, खुद शाह को उसने कहा मुझे रिजवान चाहिए। तो साजिद भाई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस खराब, सुल्तान साजिद भाई इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस खराब, भाई आप ये इस स्टैंडर्ड की टीम नहीं थी, इसमें इफ्तिखार भी आपके पास मौजूद थे, ऊपर से जो आपकी टीम थी, नीचे शाय होप वगैरह, आपने शायद टीम को प्रॉपर तौर पे यूटिलाइज नहीं किया, आपने अपने खिलाड़ियों को जगह पे खिलाया नहीं, या कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी जायल ही नहीं हो सके, ये वो मुल्तान सुल्तान लगी नहीं जो पिछले 4 साल में थी। तो सुल्तान यकीनी तौर पर आप मुझे बताइए, आपने बहुत प्यारा नाम लिया यासिर खान का, शॉट सिलेक्शन देख लेना, जो शॉट सिलेक्टर यासिर खान मार रहे होते हैं वही शॉट अब रिजवान को मुझे बताते कवर मारने नहीं आती। पाकिस्तान के लिए तीनों फॉरवर्ड से क्रिकेट खेल ली है, सुई विकेट के अलावा उसने कोई शॉट नहीं मारे, मगर आप देख ले हनीफ मोहम्मद कैब उसने ले ली, शॉट छक्का मारेगा, मिड विकेट मारेगा, सुई मारेगा, इनिंग बिल्ड करने नहीं आती। सगीर ने यकीन तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट बात की, जो लोग बैटिंग पावर प्ले में अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल सके उनका कोई फायदा नहीं है मॉडर्न क्रिकेट में, मॉडर्न क्रिकेट के दौर में। या आपने यासिर को ज्यादा क्यों प्रमोट कर रहे हैं? वो 24 रन बना के आउट हो रहा है, इनपुट डालता है बैटिंग पावर प्ले, हमें यही चीज देखना चाहिए। दूसरी चीज जो इफ्तिखार यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में यकीन तो लास्ट सीजन बहुत अच्छा खेले, मगर इस दफा उनका इतना ये फैसल अकरम जैसे स्पिनर को, साजिद भाई फैसल अकरम को यूटिलाइज नहीं किया, आप 1-2 मैच खिला रहे हैं, वहां पे हमने सुफियान मुकीम को और महरान मुमताज एक साथ मौजूद थे, जो हमारे होप है स्पिन डिपार्टमेंट में, फैसल अकरम को कितने मैच मिले, जो मेन स्पिनर था वही नहीं खिलाया आपने। तो मेरे नसीम भाई मैं यही तो आपको बताना चाह रहा हूँ, क्लब लेवल की आप कप्तानी करेंगे, पाकिस्तान टीम में भी आपने यही हाल किया। आप न्यूजीलैंड में देख ले 5 20-20 हारे ना, हम कह करके थक गए उसको खिला ले इसको खिला ले, मगर उन्होंने नहीं खिलाया। एक ही माइंड सेट से गए, 4 बॉलिंग से मैच जीत सकते थे, कभी भी नहीं जीत सकते। जब आप बॉलिंग पूरी नहीं खिलाएंगे, फिर बॉलिंग को सही जगह पे खिलाएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे। माजरत के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओडी के कप्तान तो ये कहीं से नहीं लग रहे, ये पाकिस्तान का इतना बड़ा क्रिकेटर खेल रहा है मुल्तान सुल्तान से, जो वन मैन शो, जो बादशाह कहलाता हो, जिसके बगैर बंदा पर नहीं मार सकता, जिसका नाम है रिजवान। तो यकीन तो लगनी फिक्रिया है ना। आज मुझे बताइए मुल्तान सुल्तान क्रिकेट नहीं तो कल ऐसा ना हो कि कल ये ना हो साजिद भाई के रिजवान अभी कह रहे होते हैं कि जी कोच से भी पूछे तो सिलेक्टर से भी पूछे, हमारे पास तो इतने इख्तियार ही नहीं होते थे बहैसियत कप्तान, बकौल उनके कि आकिब जावेद नाम ही नहीं लिया कि उनके पास होते थे। अब बोलेंगे कि यहाँ से जैसी कैंपेन खत्म होती है तो अगला ये ना कह दे कि यार कोई और नाम था जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई। ये अली तरीन हो सकते हैं। देखिए आपको एक बात बता दूं, टीम ऑनर होता है। अभी तो आकिब जावेद नहीं बोले ना, अभी तक तो रिजवान ही बोलते हुए जब हुआ न्यूजीलैंड में उनके साथ ज्यादती हुई, मेरे पास इख्तियार नहीं थे। अब कोच ही अगर बात कह दे कि कोच की अभी कोच ने जो रिपोर्ट जमा करा दी तो मेरे अपने जराए बताते हैं, तो कोच ने तो अपनी रिपोर्ट जमा करा दी है, मगर कोच ने भी आगे कोई ध्यान नहीं दिया जिससे रिजवान ने आके बात की है और जिससे रिजवान ने कहा है मेरे पास इख्तियार नहीं थे। अब आगे चल के पता चलेगा क्या होगा, मगर बात मेरी पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा इस तरह की कारकर्दगी की उम्मीद थी मुल्तान सुल्तान से, जिसके कप्तान रिजवान है, जिसे 4 दफा फाइनल खेले और पाकिस्तान सुपर लीग में। देखो ठीक है साजिद भाई आपका पॉइंट आ गया, ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। आतिफ और हुसैन भाई मैं आता हूं, जरा एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी ब्रेक। HBL PSL सीजन 10 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जीतेगा पाकिस्तान, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला जारी है। 2 वो खिलाड़ी के जिनके बारे में हमने ब्रेक से पहले बात की थी कि वो क्रीज पर मौजूद है, साइम अयूब और बाबर आजम, वो दोनों आउट हो चुके हैं। साइम अयूब का आज कुछ कॉन्फिडेंस जरूर बहाल हुआ होगा, जहां उन्होंने 49 रन 33 बॉल्स पर 4 चौकों और 3 छक्कों की मदद से स्कोर किए। लेकिन अगर वो अक्सर ऐसा होता है 49 पे शॉट मारते हुए ही आउट होते हैं, तो 1 रन करते 50 रन करते तो एक कॉन्फिडेंस उन्हें आता कि वो आए इंजरी के बाद और उन्होंने 50 स्कोर किया। कभी कभी इस तरह कर लेना चाहिए। आतिफ क्या ख्याल है किसी भी यंगस्टर के लिए, और आपके बैक पे रन्स नहीं हो, आप एक इंजरी से आ रहे हो, आपका चैंपियंस ट्रॉफी जैसा बड़ा इवेंट मिस हो गया,
तो अगर 49 पे आ जाएं तो ज्यादा बेहतर नहीं है कि आप 1 रन करके के 50 के ब्रैकेट में तो आए? जी बिल्कुल, जिस तरह से साइम थ्रू आउट पूरी पीएसएल में अभी तक मैं समझता हूँ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ताकि मैंने इसके बारे में पेशन गोई की थी इसके और फ़खर जमान के बारे में कि ये शायद फास्टेस्ट 100 करेंगे इस पीएसएल में, लेकिन अब कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रही। लेकिन आज जिस तरह अच्छी बारी कर रहा था, और क्योंकि देखें साइम की नेचर में स्ट्रोक प्लेयर है, असल में उसकी नेचर है स्ट्रोक प्लेयर, तो वो उसको जो बॉल मिला उसको वो ये लगा। लेकिन बात वो ये है कि इसको ऐसी सिचुएशन पे जज करना चाहिए था जब ऑलमोस्ट अल्लाह करके आपके 50 रन बड़े टाइम बाद हो रहे थे, तो आपको 1 रन इजीली ले लेना चाहिए था। लेकिन उसकी भी मिस्टेक नहीं है क्योंकि वो स्ट्रोक प्लेयर है, उसकी नेचर में ये चीज़ें। तो जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे बॉस, ऐसे उन्होंने पहले भी खासी 50 100 पे भी हिट मारने की वो ट्राई करने के लिए जाते हैं, तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सिचुएशन जरूर देख लेनी चाहिए। आज के मैच में जो सिचुएशन थी उसमें बॉलें पड़ी हुई है, रन्स आपके सामने है नहीं, आपने रन्स करके चले जाना है। तो यहाँ पे 1 रन, मैं कहता हूँ उस जगह पे जैसे सूर्यवंशी ने जो 35 गेंदों पे 100 किया था, उसके अंदर राशिद खान को छक्का मार के किया था 35वीं गेंद में 100, तो वो उस वक्त वो रन्स देने जा रहे थे। अगर इसमें आउट हो जाते तो समझ में आता है। देखिए उस टाइम पर सिचुएशन ये थी कि उनको रन चेस करने थे। अभी जो सिचुएशन है अभी तो ऑलरेडी मैच 160 पे वो मुल्तान सुल्तान आउट हुई, 1 साइडेड मैच हो गया। अभी ऑलमोस्ट 70 रन पर 2 आउट हुए, अभी दूसरा आउट हुआ है साइम, तो इट मींस मैच खत्म हो गया था। ये होता है कि यार चलो मैच तो खत्म हो गया, तो आप अपने 50 तो करो, कॉन्फिडेंस तो लो। यही है कि यहाँ मेंटली स्ट्रांग साइम को होना चाहिए था कि यार मेरी बड़ी मुश्किल से ऑलमोस्ट रन हुए हैं, जो 50 रन मैंने आज करने जा रहा हूँ, तो मैं उसको 1 रन जो है वो तो कम से कम इजीली सिंगल कर लूं। लेकिन बस बात वो ये कि उनके ज़हन में शायद ये चीज़ होगी कि मैच इजीली खत्म हो गया है और मैं वैसे ही 49 पे, और ये यंगस्टर है बच्चा मेरे आगे, तो शायद चांस लेता है इंसान उस टाइम पर कि यार मैं हिट मार के इसको छक्का मार के 50 कर लूं। तो देखें अभी जैसे बात हो रही थी मुल्तान सुल्तान के हवाले से, तो मुल्तान सुल्तान का जो ये हाल अभी इस पूरे पीएसएल में रहा है, मैं इसमें सिर्फ एक बंदे को थोड़ा सा वो कहूँगा कि देखें यहाँ पर कोचिंग स्टाफ, अली तरीन या जो भी उस मैनेजमेंट का हिस्सा होगा, वो कोई भी नहीं ये चाहेगा कि हमारी टीम इस तरह से खेले या इस तरह से परफॉर्म करे। बात सारी होती है कि जब आपने ये प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, उसके बाद जब ग्राउंड में टीम जाती है तो सारी चीज़ें कप्तान के हाथ में होती हैं। कप्तान का काम होता है परफॉर्म कराना। कप्तान खुद तो अभी माशाल्लाह जो है टॉप स्कोरिंग में है, लेकिन उनकी टीम जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही। तो इट मीन्स के कप्तान की कुछ मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से वो जाहिर हो रही हैं चीज़ें कि यार अब हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। उन्होंने ओपन चेंज नहीं किया, उन्होंने बॉलिंग में फैसल अकरम को नहीं खिलाया, अपनी टीम में चेंजिंग नहीं की, सिर्फ एक ही उनका माइंड था। कप्तान आपको लगता है कि कुछ बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं थे? ऑलरेडी जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बने तो उन्होंने ये शिकायत की कि अमल दखल थोड़ा सा ज़्यादा था, उनकी अथॉरिटी कम थी। अब जब उन्हें अथॉरिटी मिली उसके असरात भी कुछ थे जो और वो इस यहाँ पर असरअंदाज हुए, क्योंकि इससे पहले जब वो कप्तान नहीं थे तो अच्छा लीड कर रहे थे मुल्तान सुल्तान को। जी बिल्कुल, देखें नसीम भाई, किसी भी कप्तान के लिए मैं नहीं समझता हूँ कि जब टीम आप बना रहे हैं तो उसमें आपका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लाजमी से होना चाहिए और होगा, क्योंकि जब आपको टीम अंदर खिलानी है आपको पता है अंदर बैठे हुए बनाइए, इन सब ने बैठ के बनाइए। बिल्कुल, तो उसी हिसाब से यानी कि अगर इन्फ्लुएंस है तो वो टीम अंदर उसी तरह से परफॉर्म करेगी। अगर आप इतना नहीं आप उसको टाइम दे पा रहे हैं कप्तानी को, या अपना आपको एक शो ऑफ ही हो गया कि जितने हमारे टॉप के कप्तान थे या जो बनना चाह रहे हैं, जिनकी सोच है हम कप्तान हो, तो वो सबकी कप्तानियां नजर आ रही हैं कि कौन किस जगह स्टैंड कर रहा है, किसकी टीम कहां पर स्टैंड कर रही है। तो ये परफॉर्मेंस आप जो पीएसएल हो रही है, ये एक प्रोडक्ट ऐसा हो रहा है कि उसमें सबकी परफॉर्मेंस जाहिर हो रही है, बॉलर्स की भी, बैटिंग की भी, कप्तानी की भी, हर चीज जाहिर हो रही है। तो ये हमारी पीसीबी को सोचना चाहिए, थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि कौन हमारा आया जो है कप्तान, उसको हमने पाकिस्तान के लिए करना है, और जिसमें एबिलिटी नजर आ रही है आप उसी को ही कोशिश करके कप्तान बनाएंगे। देखें जिसमें एबिलिटी होगी, खास तौर पे एबिलिटी, क्योंकि आपने बाबर को यूज कर लिया पाकिस्तान में, रुजवान को यूज कर लिया, सलमान अली आगा को तो अभी लगाया, तो क्यों हटाएं? नहीं, सलमान को हटाने की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा इस सेंस में कह रहा हूं कि सलमान तो इस पीएसएल में कप्तानी कर भी नहीं रहा है, वो तो कप्तान होकर एक कप्तान, नेशनल T20 तो नेशनल टीम की जानिब से सबसे तगड़ी क्रिकेट खेल के आए न्यूजीलैंड में। जी वही मैं कह रहा हूं, से लीड किया उन्होंने, वो टीम भले हारी है। बिल्कुल, ये चीज है। देखें उनकी एक चीज नजर तो आई कि उन्होंने फ्रंट से लीड किया, आई मीन कहीं चेंजिंग तो नजर आई उनकी कप्तानी के अंदर, लेकिन बाकी जो है आपने ऑलमोस्ट सारे यूटिलाइज कर लिए हैं, सबको देख लिया है कौन कितने पानी में है। और कप्तान, हर अच्छा प्लेयर कप्तान नहीं हो सकता। कप्तान तो है, वो तो अपनी जगह पर है, वो तो चेंज नहीं हुआ। हुसैन भाई, ये जो बाबर आजम और रिजवान, ये दो हमारे प्लेयर थे, ये वो प्लेयर थे कि जिनके ऊपर हमारी क्रिकेट खड़ी हुई थी। अब वो भले इमारत टेढ़ी हो रही थी या इस तरफ से झुक रही थी या उधर जा रही थी, किसी ने फिक्र नहीं की। हमने कहा ये प्लेयर दो ही हैं बस, बाकी इन प्लेयर के अलावा कुछ भी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। ये दो प्लेयर को शायद प्रेशर अब आ गया है कि हमारी जब तक चौधराहट थी हम क्रिकेट बोर्ड को डिक्टेट कर लिया करते थे जब तक हम खेलते रहे। आज जो हमारा स्ट्राइक रेट है या हमारे जो शॉट मारने का तरीक़ेकार हैं
वो मैच नहीं कर रहे मॉडर्न डे क्रिकेट को, वो प्रेशर ऐसा लगा कि रिजवान पे और बाबर पे दिखाई दिया इस PSL में, वरना रन्स तो वो 127 128 की स्ट्राइक रेट से पहले भी कर ही लिया करते थे, टॉप पे ही होते थे हमेशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि क्रिकेट के अंदर जो वो दिलेरी बहुत बड़ी चीज है और किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। इन्होंने हमेशा अपनी क्रिकेट खेली बहुत मामूली स्ट्राइक रेट पे, पूरी दुनिया के क्रिकेटर्स इनके लिए जो है वो स्ट्राइक रेट पे बात करते हैं, तो कुछ तो है। आप देखें कि पाकिस्तान ने अभी पिछले कई मैचों पहले तकरीबन 500 मैच तक पाकिस्तान ने जो कुछ एक मैच में छक्का नहीं मारा था पावर प्ले के अंदर। तो पावर प्ले में आप देख लें दुनिया के अंदर यूटिलाइज होते हैं कि कम से कम आप 55 60 65 रन करें। इसके बाद वाले 4 ओवर में अगर आप 30 32 रन करते हैं और कोई विकेट नहीं खोते हैं तो 90 हो गया। इसके बाद अगर आप 5 ओवर के अंदर 40 45 रन करते हैं तो 135 40, और इसके बाद वाले ओवर में आप 55 60 रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके 185 190 रन हो जाते हैं, जो कि बोर्ड पे सजे हो तो बॉलर आपका डिपेंड कर सकते हैं। बात कर रहे थे, इनको कैलकुलेशन पता है, उनको नहीं पता। होना इसी तरह चाहिए, बच्चे हैं इनको बताने की भी जरूरत है। अब साइम अयूब तीनों फॉर्मेट में क्रिकेट खेल रहा है, अब इसको ये नहीं पता है कि यहाँ 50 करना चाहिए मुझे, इसका कितना मोरल बुलंद होता। जैसे ही बाबर आजम आउट हुआ, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे होते और आपके पास अगर 12 ओवर भी होते आपके पास, तो भी आप अगर मारने गए थे, समझ में आता है आप टारगेट दे रहे हैं। यहाँ तो सेंसलेस अप्रोच है। ये 50s और सेंचुरीज जो है वो बड़ी कैरियर के अंदर मायने रखती हैं। ये एक रन बहुत बड़ा अहम होता है, उनको बिल्कुल करना चाहिए, मैनेजमेंट को बताना चाहिए। जी प्लीज। ये है कि नॉट आउट वापस आने का से बहुत कॉन्फिडेंस आता है बैट्समैन को। अब ये 49 पे आउट हो गया, इसके ज़हन में मैं आउट हूँ, अगर ये फर्ज करे पूरा मैच जितवा देता तो कॉन्फिडेंस ही दूसरा होता है। एज ए बैट्समैन मैं नॉट आउट आया, कोई भी नॉट आउट आए, वो आता है तो कहता है मैं नॉट आउट हूँ, वहीं से स्टार्ट करूंगा जहां से मैं गया हूँ। ये होता है अप्रोच। अभी गया, बहुत अच्छा नहीं खेला आज, 2-3 छक्के लगे, मैंने देखा अभी 1-2 बॉलें उसकी, तो अगर वही नॉट आउट आता तो वही जो मिस हिटें हुई हैं वो सब कुछ खत्म हो जाती, वो नया स्टार्ट करता मैच। ये फर्क है नॉट आउट आने का। भाई इस डगआउट के अंदर जो है वो इंजमामुल हक भी बैठे हुए हैं, इस डगआउट के अंदर जो है वो मुश्ताक अहमद भी बैठे हुए हैं, कोई हल्का डगआउट तो नहीं है पेशावर ज़ल्मी का। तो वहां पर ये कम से कम, और खुद साइम को भी एहसास नहीं है इस चीज का कि बिल्कुल ही ओवर कॉन्फिडेंट। दोनों बातें ही करते रहते हैं पुराने, तुमने कैसे खाया तो मैंने कैसे खाया, यही लगता है। मैं जब भी देखा एक दूसरे की ताड़ी पकड़ के बातें हो रही होती हैं, उसके अलावा मैंने तो नहीं देखा। साजिद भाई कुछ भी आपके दोस्त हैं क्या, ये सही कह रहे हैं सगीर भाई? हाँ सगीर भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए नसीम भाई, आपका सवाल बहुत लॉजिक है। साहिम अयूब को हसनैन की गेंद पे कैच छूट गए स्लिप में, तो साहिम अयूब को अल्लाह ने मौका दिया, साहिम अयूब को मैच फिनिश करके नॉट आउट जाना चाहिए था और कॉन्फिडेंस बिल्ड होता। उनकी बॉल कौन से बैट पे लग रही है, मैच में चांद क्या था, इस मैच की क्वालिटी क्या थी। अगर से 50-70 रन बना के नॉट आउट जाता तो इसको कॉन्फिडेंस आता है, इसका कॉन्फिडेंस बिल्ड है। जो इनिंग इसने खेली है वो ऑस्ट्रेलिया इनिंग तो नहीं खेली ना, मगर क्योंकि इस मैच में जान, इस मैच का कोई रिकॉर्ड ही नहीं कहेंगे, इस मैच में कहने से दिल गुजारने वाली बात थी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने कोई ऐसी चाह में नहीं डाला था। ये 10 विकेट से मैच जीतने वाला मैच था। बॉल आपके बैट पे आ रही है, छक्का स्लिक मार रहे हैं, कैच आपका छूट रहा है, फिर आप नॉट आउट नहीं जा रहे हैं। 49 पे एक दफा थोड़ी आउट हुआ, तो कितनी दफा मैं अगर शारजा की बात करूं कि कब सीखोगे भाई, हमने तो अपने आप को, मुझे सगीर अब्बास का अफसोस होता, हमने इसको टीआई अकेडमी में कोच किया, 13 से 16 साल तक सगीर अब्बास को मलेशिया के गए, कप्तान बनाया, कॉन्फिडेंस दिया, हमने इसको तमाम चीजें सिखाई, बॉलिंग करना, मैच पे खड़ा करना। साजिद भाई जरा ये जो आप दो वो आदमी हैं, जरा मैं थोड़ा साइम अयूब की के बारे में बात करूंगा। साइम अयूब को कहते हैं हमारे मुल्क का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। साइम अयूब को सेट होने में बहुत टाइम लगा पाकिस्तान टीम में, फिर साइम अयूब अनफिट हुए, अनफिट होने के बाद भी साइम अयूब को सेट होने में टाइम लग रहा है। ये दोनों कोच है साइम अयूब के, सगीर अब्बास भाई भी और उनके साथ साजिद खान भाई भी, के जो बचपन सारा इनके सामने गुजरा है। क्या फॉल्ट नजर आ रहे हैं? एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर हमारी पाकिस्तान नंबर 1 ओसाका लाइटनिंग PVC क्रिको एंड सिक्सर टेप का गिफ्ट हैम्पर भी, उसका सवाल भी होगा एक ब्रेक के बाद।